उठो अंधेरों ने पुकारा, ये रात कहती है थक गई है। ये रात कहती है थक गई हूँ। कहीं से सूरज को ढूंढ लाओ, न ढूंढ पाओ तो इतना कर दो कि रास्तों में दिया जलाओ। जो सुबह रास्ता भटक गई है वो लौट आए। कि सूरज नहीं तो शम्मा जलाने की बात कर, जहनों में दिल में जोत जगाने की बात कर। अब मरसिए का दौर नहीं है मेरे नदीम। अब मरसिए का दौर नहीं है मेरे नदीम। नगमे बिखेर साज मिलाने की बात कर। तो कई बार ये देखा है कि सबसे ज्यादा खामोश जो कौम रह जाती है वो हमारे या तो फनकार हैं या अलमकार हैं। गर हम ना हो तो जमाने की सांस रुक जाए। गर हम ना हो तो जमाने की सांस रुक जाए। कतील वक्त के सीने में हम धड़कते हैं। इंसाफ दिलाने की कोशिश अब एक भयानक साजिश है। इंसाफ दिलाने की कोशिश अब एक भयानक साजिश है। आवाज उठाने की कोशिश अब एक भयानक साजिश है। जिन्होंने नफरत फैलाई, कत्ल किए और खुद खत्म हो गए, नफरत से याद किए जाते हैं। जिन्होंने मोहब्बत का सबक दिया और कदम बढ़ाए, वो जिंदा हैं, मोहब्बत से याद किए जाते हैं। जिन्होंने सही वक्त का इंतजार किया और शक करते रहे, वो आखिर तक हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। शक के कमजोर किलों में कातिलों का इंतजार। उनकी किस्मत बन गया। रास्ते अलग अलग और साफ हैं। तुम्हें खुद चुनना होगा। नफरत, शक और मोहब्बत के बीच तुम्हारी आवाज बुलंद और साफ होनी चाहिए और कदम सही दिशा में। दिल्ली, 10 अप्रैल 1998, बर्तोल्ट ब्रेख्त की 100वीं सालगिरह पर। क्यों दोष धरो हो पुरखों पर, खुद मीर हो तुम, गालिब भी तुम्ही। तुम प्रेम का जिंदा अफसाना, बेदी भी तुम्ही, मंडो भी तुम्ही। तुम आज की वहशत लिख डालो, चिश्ती की सदा, नानक की नवा, मंसूर तुम्ही बुल्ले शाह। जिस्म पर जख्म है, आंखों में लहू उतरा है। जिस्म पर जख्म है, आंखों में लहू उतरा है। आज तो रूह भी लर्जा है मेरी, जहन पत्थर की तरह सख्त व बेजान सा, मफलूज सा, पैरालिटिक, मफलूज सा, बेहिस बेकार। सख्त व बेजान सा, मफलूज सा, बेहिस बेकार। इसमें चीखों के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मुझसे मत पूछो मेरा नाम तो बेहतर होगा। मैं वही हूं जिसे सारी बहारों को परखना था अभी। मैं वही हूं जिसे फूल सा खिलना, महकना था अभी। झूमते गाते हुए झरनों की धुन को सुनकर मेरे पैरों को थिरकना था अभी। दर्सगाहों की खुली बाहों में जाना था मुझे, और एक शोले की मानंद देखना था मुझे। मैं वही हूं जिसे मंदिर की हदों के अंदर तुमने जूतों से के तले रौंद दिया। मैं वही हूं जिसे मंदिर की हदों के अंदर तुमने जूतों के तले रौंद दिया। मैं वही हूं कि जिसे सारे भगवान खड़े चुप की तस्वीर बने, तकते रहे, तकते रहे, तकते रहे, और मेरे जिस्म का हर कतरे खून धम थपकियां दे के सुलाने का जतन करता रहा, और मेरे जिस्म का हर कतरे खून थपकियां दे के सुलाने का जतन करता रहा, मुझको समझाता रहा। मौत के पार हर एक जुल्म सिमट जाएगा, तब कोई हाथ भी
तब कोई याद तुझे छू भी नहीं पाएगा। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ जो दरिंदों के घने जंगल में, मैं वही हूँ जो दरिंदों के घने जंगल में बैन करती रही इंसाफ के दरवाजे पर दुआई देती रही, बैन करती रही इंसाफ के दरवाजे पर। मुझको मालूम नहीं था कि तुम्हें बाप का साया भी सर पर मेरे मंजूर नहीं। जिस्म पर जख्म गहरे हैं, बहुत गहरे। मुझसे मत पूछो मेरा नाम तो बेहतर होगा। मादरे हिंद हूं मैं, मादरे हिंद हूं मैं। वो जो खामोश थे शामिल थे जिना में मेरे, वो जो खामोश थे शामिल थे जिना में मेरे, वो जो खामोश हैं शामिल हैं जिना में मेरे। मादरे हिंद हूं मैं, जख्म गहरे हैं, बहुत गहरे। काश ये बेटियां बिगड़ जाएं, काश ये बेटियां बिगड़ जाएं, इतनी बिगड़ जाएं कि बिफर जाएं। उन पे बिफरे जो तीरो तीशा लिए राह में बुन रहे हैं दारो रसन, और हर आजमाइश दारो रसन इनको रास्ते की धूल लगे। काश ऐसा हो अपने चेहरे से आंचलों को झटक के सबसे कहें, जुल्म की हद तो जो तुमने खींची थी उसको पीछे कभी का छोड़ चुके। काश चेहरे से खौफ का ये हिजाब यक पिघल जाए, तमतमा उठे रुख रुख रोशन, दिल का हर तार टूटने सा लगे। काश ऐसा हो मेरे दिल की कसक इनके नाजुक लबों से फूट पड़े। काश ये बेटियां बिगड़ जाए। यहाँ एक दूसरा सवाल ये भी पैदा होता है कि एक कविता जिसमें 100-150 ही शब्द होते हैं, या एक निबंध या एक लेख जिसमें महज 1,500 शब्द होते हैं, उनसे सरकारें इतना क्यों डरती हैं? और जब डरती हैं तो उन पे जुल्म क्यों करती हैं, उन आवाजों पे जुल्म क्यों करती हैं? तो इसकी अलग अलग वजहें हो सकती हैं, हम अलग अलग हालात उनके तलाश कर सकते हैं, उनके पीछे क्या हालात रहे। मगर एक वजह जो सभी पर लागू होती नजर आती है वो यह है कि विचारों के संघर्ष और टकराव में कलाकृतियों की चोट बहुत गहरी होती है, बमों और गोलियों से भी ज्यादा। प्रतिरोध की कविताओं की इस बात की संभावना हमेशा बनी रहती है कि वक्त, देश और सभ्यता की सीमा को पार करती हुई दुनिया भर के आवाम के दिलों को गरमाती हुई उनकी सोच को बदलने में वो कामयाब हो जाती है, लोगों की सोच को बदलने में वो कामयाब हो जाती है। अक्सर कहा जाता है कि बुरा वक्त अच्छे साहित्य को जन्म देता है। इसकी दो वजहें हैं। पहली तो ये कि किसी समाज में जितना दमन बढ़ता है कलम की धार उतनी ही पैनी होती चली जाती है। दमन और कलम की धार में सीधा रिश्ता है। और दूसरी वजह यह है कि जब किसी समाज में दमन बढ़ता है तो आवाम प्रतिरोध के साहित्य की सार्वजनिक संपत्ति के द्वारा वर्तमान, अतीत और भविष्य के संघर्ष से अपना रिश्ता कामयाबी के साथ जोड़ देता है। यानी बुरे वक्तों में जो प्रतिरोध का साहित्य जन्म लेता है वो हमें संघर्ष की परंपरा से जोड़ता है और आने वाले बेहतर वक्त की कल्पना करने को प्रेरित करता है। तो मेरे मन में एकदम से आया सारी हिंदी, इंग्लिश और थोड़ी बहुत उर्दू मिक्स करके मैं बोलती हूँ। मेरा नाम वैशाली माथुर है, मैं पेंगुइन स्वदेश की प्रकाशक हूँ। और मुझे कुछ समय पहले हम लोग एक समारोह में गए थे जहाँ पे एक बहुत ही वरिष्ठ मराठी लेखक थे जिनको कि लाइफ टाइम अवार्ड मिल रहा था। और उस टाइम ऐसा पॉलिटिकल माहौल था कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि सब चीज़ें बदलती जा रही हैं, ये वो भारत नहीं है जो हमें चाहिए। तो हम लोग सब ऑडियंस में बैठे थे और वो बहुत धीरे धीरे चल के स्टेज पे आए और उन्हें कुछ बोलना था। और उन्होंने बस एक बात ऐसी बोली जो मेरे मन में बैठ गई। उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में
जिस माहौल में हम लोग, जिसको हम अंधेरा कहें या जब हमें रोशनी ना दिखाई दे, तो एक लेखक की तरह हमें बस एक दिया जलाते रहना चाहिए। और उस बात से उनकी उस बात से इतना हौसला मिला, क्योंकि उन्होंने कहा कि पता नहीं कितना घुप अंधेरा हो, कितना गहरा अंधेरा हो, कितना लंबा चले, आपको एक सिरे से दूसरा सिरा ना दिखाई दे, फिर भी एक दीपक आप जलाते चले। तो गौहर रज़ा साहब की सरकशी एक वो दीपक है, जिसमें उनके जो शब्द हैं, उनके शब्द जो हैं वो लौ हैं, और उन शब्दों की गहराई वो रोशनी है, जिसको हम समझ के एक दूसरे को पास ऑन करते रहेंगे, एक दूसरे को दिखाएंगे ये रोशनी। और सर और मैं अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि कई बार हम लोगों से बातें करते हैं और हम उनके दोस्त बन जाते हैं जिनकी था हम लेते हैं और कहते हैं कि ये सच्ची बात बोलते हैं, ये अच्छी बात बोलते हैं, ये सही का साथ देते हैं। तो आज की शाम सही चीज़ों के नाम, वो चीज़ें जो हमें अच्छी लगती हैं, वो चीज़ें जो हमारे दिल को छू जाती हैं, और आप सब महानुभावों का और आप सब जो बैठे हैं यहाँ, आई नो यू आर ऑल representing literature, so welcome from our side. स्वरा जी का बहुत बहुत स्वागत, शी इज आवर चीफ गेस्ट टुडे। मैंने देखा है ये भी सही को सही बोलती हैं और उसको आवाज़ देती हैं, एंड दैट इज़ अ बिग सपोर्ट फ्रॉम योर साइड स्वरा जी। जब लोग सुनते हैं तब आवाज़ में आवाज़ मिलती है और लौ से लौ जलती है। तो पहले हम किताब का विमोचन करेंगे और फिर उसके बाद आगे की कहानी।